नमस्कार, एस्ट्रो सौभाग्य चैनल पर आपका स्वागत है। आज सफलता पाने के लिए हर व्यक्ति संघर्ष करता हुआ नजर आता है। किसी को बचपन में ही सफलता मिल जाती है, किसी को जवानी में सफलता मिलती है और कोई जीवन भर संघर्ष करता ही रहता है। ऐसा क्यों है और आपको किस उम्र में सफलता मिल सकती है, इस वीडियो में मैं इस बात की चर्चा करूंगा। जन्म पत्रिका में जो ग्रहों की स्थिति हम देखते हैं वह हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर होती है। इस जन्म में किए गए हमारे कार्य उनमें या तो सुधार करते हैं अथवा हमारे उन कर्मों के प्रभावों को और खराब करते हैं। ग्रहों का फल जानने के लिए विंशोत्तरी महादशा व अंतर्दशाएं महत्वपूर्ण हैं, तो ग्रहों का वर्तमान गोचर भी महत्वपूर्ण है। सबसे अधिक महत्वपूर्ण है जन्म पत्रिका में ग्रहों की स्थिति। किसी भी व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्यों की सफलता या असफलता को समझने के लिए जन्म पत्री में लगन, लग्नेश, भाग्यस्थान व भाग्येश, कर्मस्थान व कर्मेश तथा धन स्थान व धनेश की स्थिति को समझना अति आवश्यक होता है। तो भी आज हम जन्म पत्री के 9वें स्थान यानी भाग्यस्थान के आधार पर किसी व्यक्ति को कब सफलता मिलेगी, इस बात की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भाग्यस्थान में किस ग्रह की राशि है तथा उसका स्वामी ग्रह किस भाव में गया है। इससे व्यक्ति की सफलता का एक मोटा अंदाजा लगाया जा सकता है। इसके बाद ये देखें कि भाग्यस्थान में कौन सा ग्रह विराजमान है। यदि केवल एक ही ग्रह है तो उसके आधार पर गणना करें, और यदि एक से अधिक ग्रह विराजमान हैं तो यह देखें कि जो ग्रह कम आयु में सफलता देता है वह पहले सफलता देगा तथा अन्य ग्रह अपना समय आने पर उस सफलता में वृद्धि करेंगे। अब मैं आपको प्रत्येक ग्रह के बारे में जानकारी देता हूं कि कौन सा ग्रह किस आयु में सफलता देता है। यदि भाग्यस्थान में सूर्य स्थित है तो जातक का भाग्योदय 22वें वर्ष में होता है और उसकी प्रगति आरंभ हो जाती है। यदि भाग्यस्थान में चंद्रमा स्थित है तो जातक का भाग्योदय 24 वर्ष की आयु में आरंभ होता है। यदि 9वें स्थान में मंगल स्थित है तो जातक को आयु के 28वें वर्ष में सफलता मिलनी आरंभ होती है। 9वें स्थान में बुध स्थित होने पर व्यक्ति का भाग्योदय 32वें साल में होता है। यदि गुरु जन्म कुंडली के 9वें स्थान में स्थित है तो ऐसे व्यक्ति को 16वें वर्ष में ही सफलता मिल जाती है। शुक्र स्थित होने पर जातक का भाग्योदय 25वें साल में होता है। यदि भाग्यस्थान में शनि स्थित है तो जातक का भाग्योदय 36 वर्ष की आयु में होता है। यदि भाग्यस्थान में राहु या केतु की स्थिति है तो जातक का भाग्योदय 42 वर्ष की आयु में होता है। सही जानकारी के लिए भाग्यस्थान में स्थित ग्रह के बल का आकलन भी करना पड़ेगा। मान लीजिए ग्रह अपने प्रारंभिक अंशों पर है या अंतिम अंशों में स्थित है तो वह निर्बल माना जाएगा। ऐसी स्थिति में उस ग्रह द्वारा निश्चित आयु में व्यक्ति का भाग्योदय तो होगा परंतु वह बिल्कुल मामूली ही होगा। यदि ग्रह बलवान होगा तो ही पूरा भाग्योदय होगा। बलवान ग्रह को इस प्रकार जाने कि ग्रह अपनी राशि में हो, उच्च राशि में या मित्र राशि में हो और उस पर शत्रु ग्रह का दुष्प्रभाव न हो। शत्रु राशि या नीच राशि में होने पर ग्रह का बल कम हो जाता है। यदि 9वें भाव में ग्रह पाप कर्तृयोग में है तो भी वह कभी फल देगा और कभी नहीं, अर्थात ऐसा ग्रह लगातार अपना फल देने में सक्षम नहीं होता। अगर ग्रह वक्री है तो उसके बल में वृद्धि मानी जाती है। अगर कुंडली में 2 ग्रह वक्री हैं तो भी ठीक है, 3 या अधिक ग्रह यदि वक्री हों तो परिणाम खराब होने लगते हैं। ऐसे में सावधानी पूर्वक उन ग्रहों के उपाय अवश्य कर लेने चाहिए। अगर ग्रह लग्नेश होकर भाग्यस्थान में बैठा है तो भाग्य में आशा से अधिक उन्नति देता है, परंतु यदि वह अष्टमेश होकर भाग्यस्थान में बैठा है तो भाग्य में रुकावटें ही देता है। जन्म पत्री में केंद्र व त्रिकोण स्थान के स्वामी ग्रह शुभ फलदायक माने जाते हैं। 3रे, 6ठे, 8वें व 11वें स्थान के स्वामी अशुभ फलदायक माने जाते हैं तथा दूसरे व 12वें स्थान के स्वामियों को सम फलदायक माना जाता है। यह सब भी आपको ध्यान में रखना होगा।
अब यह बात भी समझ लें कि जो ग्रह भाग्य स्थान में बैठा है वह किस क्षेत्र में भाग्योदय देगा। सूर्य से केतु तक बारी बारी बात करते हैं। सूर्य यदि भाग्य स्थान में है तो वह आपको 22 वर्ष की आयु में राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक कार्यों में तथा आपके कैरियर में प्रगति देगा। आपके स्वाभिमान में वृद्धि करेगा, आपकी महत्वाकांक्षाओं में वृद्धि होगी तथा आप आर्थिक समृद्धि भी बढ़ेगी। चंद्रमा यदि भाग्य स्थान में स्थित है तो वह आपको 24वें साल में आपके कैरियर में समृद्धि देगा। जल के माध्यम से होने वाले व्यवसाय, दूर देशों की यात्रा, दूर स्थानों में भाग्य वृद्धि, मानसिक शांति तथा धैर्यपूर्वक कार्य करने की क्षमता देगा। मंगल यदि आपके भाग्य स्थान में स्थित है तो वह 28वें वर्ष में भूमि तथा भवन की खरीदारी की क्षमता, भूमि व भवन निर्माण से संबंधित सामग्री के व्यवसाय से धन का अर्जन, अपने बाहुबल के प्रयोग से धन वृद्धि की क्षमता, उच्च व प्रतिष्ठित नौकरी प्राप्त करने में सफलता आदि के माध्यम से प्रगति देगा। गैर कानूनी व अनैतिक कार्यों से इस आयु में आपको बचना चाहिए। शारीरिक बल में वृद्धि के उपकरणों जैसे जिम आदि के माध्यम से भी यह आपको समृद्धि दे सकता है। बुध ग्रह यदि भाग्य स्थान में हो तो यह 32 वर्ष की आयु में शिक्षा, ज्योतिष, गणित, फलित, लेखन, प्रकाशन, पुस्तकों व स्टेशनरी के व्यवसाय आदि से भाग्योदय कराएगा। अब बुध अच्छे लेखक, कलाकार, डिजाइनर, आर्किटेक्ट आदि हो सकते हैं। अन्य व्यवसायों में भी यह आपको आशा से अधिक प्रगति देगा। यदि गुरु ग्रह आपकी जन्मपत्री में 9वें स्थान में स्थित है तो यह 16 वर्ष की आयु में ही आपको ज्ञान, धर्म व सामान्य व्यवसायों के माध्यम से प्रगति देगा। सभी क्षेत्रों में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। मान सम्मान व अच्छे करियर के साथ यह धन संपत्ति में भी वृद्धि करेगा। यदि शुक्र 9वें स्थान में है तो यह 25वें वर्ष में ही आपको कला, शिक्षा व सामाजिक क्षेत्रों में प्रगति के साथ साथ अपार धन भी देगा। साहित्य, कला, टीवी व फिल्मों आदि के माध्यम से आप प्रतिष्ठा व संपत्ति प्राप्त करेंगे। शनि यदि 9वें स्थान में है तो आयु के 36वें साल में आपका भाग्योदय होगा और आप अपने करियर में ऊंचाई प्राप्त करेंगे। जीवन के पूर्वार्ध में आप निरंतर मेहनत करते रहेंगे और आपको अधिक सफलता नहीं मिलेगी, जबकि उत्तरार्ध में कम मेहनत करने पर ही आपको सफलता मिलने लगेगी। भवन निर्माण, मशीनरी निर्माण व अन्य बड़े क्षेत्रों में आपको सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी जीवन का उत्तरार्ध ठीक रहेगा। कानूनी क्षेत्रों व विवादों में भी आपको सफलता मिलेगी। यदि जन्म कुंडली के 9वें भाव में राहु या केतु स्थित हैं तो व्यक्ति को जीवन के 42वें वर्ष में भाग्योदय प्राप्त होता है। भवन, वाहन व अन्य भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है तथा जीवन के उत्तरार्ध में अधिक सफलताएं प्राप्त होती हैं। भाग्यस्थान में बैठे ग्रह को यदि मजबूत कर लिया जाए तो वह अधिक समृद्धि व स्थिरता देता है तथा जीवन आसान बन जाता है। आवश्यकता केवल शांति व धैर्य से जन्म कुंडली को समझने की है। वीडियो को अंत तक देखने व समझने के लिए धन्यवाद।